बीएसपी से अजय चौधरी उर्फ अजय मिंटल जी लड़ रहे हैं, इधर आप भी लड़ रहे हैं, तो शायद चौधरी समुदाय का वोट जो है कि दोनों तरफ बट जाए और आप लोग कमजोर पड़ जाएं। ये जो बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनाव लड़ रहे हैं, गिरिनाथ सिंह जी, मिथिलेश ठाकुर जी, सत्येंद्र नाथ तिवारी जी, हेमंत खान साहब, हेमंत सोरेन के बोला जाता है ना, लेकिन हेमंत सोरेन जी आखिर कहाँ से आए? उनकी पार्टी आई थी। आदिवासियों का मसीहा हेमंत सोरेन को कहा जाता है। मल्लाह जी पे भरोसा कैसे करें? चौधरी समुदाय किनके तरफ है? अजय जी की तरफ है या आपके तरफ है? अजय जी की बात करते हैं, अजय जी कहाँ थे एक साल पहले? नमस्कार, मैं इब्राहिम रजा और आप देख रहे हैं सच्चाई ना न्यूज। अभी हम मौजूद हैं गढ़वा विधानसभा में और आप सभी को बता दें कि यहाँ पे इस बार विधानसभा का चुनाव जो है कि बिल्कुल रोचक मुकाबला यहाँ से देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि चौधरी की अगर हम बात करें तो एक एक चौधरी नहीं बल्कि दो चौधरी इस बार इस विधानसभा से जो है कि अपना नामांकन दर्ज किए हैं। एक अजय चौधरी और एक मनदीप मल्लाह जी, और बाकी इधर तो आप सभी को पता ही है कि जेएमएम से मिथिलेश ठाकुर जी, बीजेपी से सत्येंद्र नाथ तिवारी जी और आईएमआईएम पार्टी से खान साहब और गिरिनाथ जी भी नामांकन कर दाखिल कर चुके हैं। आइए बात करते हैं मनदीप मल्लाह जी से। सर, क्या लगता है इस बार गढ़वा विधानसभा के लोगों का दिल आप कैसे जीत पाएंगे? क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं और इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, पूंजीपति वाले हैं, आप एक गरीब परिवार के रहने वाले हैं। तभी तो सभी जनता को नमस्कार, प्रणाम। देखिए, पूंजीपति का जो सवाल उठता है ना कि आप कैसे करेंगे जी। अब इतने बड़े बड़े लोग हैं तो नहीं, आपके पास जो सबसे बड़ी जरूरत होती है वो जनबल की जरूरत होती है, लोगों का आशीर्वाद की जरूरत है, आपको जमीनी स्तर से जुड़ना होता है। अगर आपने देखा होगा, आज अगर आप 2-3 दिन से जो देख रहे होंगे गढ़वा में जो भीड़ लग रही है, तो हमारे यहाँ जो कल्चर है, कहीं पे अगर नाच गाना तो आदमी खड़ा होकर देखने लगता है, उसके लिए वो भीड़ है। लेकिन हमारे यहाँ जो आज भीड़ थी ना, वो जमीनी स्तर की भीड़ थी, जो हमारे साथ दिल से जुड़े हुए, कोई दिखावे की भीड़ नहीं थी। तो आदमी जीतेगा कैसे? वोट से जीतेगा। आपके पास जेन्युइन वोट होना चाहिए, पैसे तो जीतेंगे नहीं। कोई आदमी आपको पैसा नहीं देने जा रहा, आपको वोट ही दे रहा, तो वोट ही आपकी ताकत है। तो हमारे लोग ही मेरी ताकत है, क्योंकि जितने लोग हमारे आते हैं वो हमारे जमीनी स्तर से जुड़े हुए आदमी लोग आते हैं। तो इन लोगों से देखिए हमारा मुकाबला तो है नहीं। मेरा मुकाबला मनदीप जी, आप लोग आपस में समझौता नहीं कर लिए? क्योंकि एक तरफ बीएसपी से अजय चौधरी उर्फ अजय मिंटल जी लड़ रहे हैं, इधर आप भी लड़ रहे हैं, तो शायद चौधरी समुदाय का वोट जो है कि दोनों तरफ बट जाए और आप लोग कमजोर पड़ जाएं। बहुत अच्छा सवाल आपका। अगर आप लोग मीडिया बंधु हैं तो ये चीज़ देखते होंगे कि जब कोई आगे बढ़ता है ना, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी करती है जी, कि जब कोई आगे बढ़ने वाला हो, चाहे चुनाव जीतने वाला हो, तो उसी के समाज में क्या करेगा, एक और खड़ा कर देगा। तो अगर आप ये अगर पुराना चीज़ देखेंगे तो आज अजय जी की बात करते हैं, अजय जी कहाँ थे एक साल पहले? हमारे साथ थे। आपके साथ थे? हमारे साथ थे, हमारे जिला अध्यक्ष थे वो। तो कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल शिकार हो चुके हैं, वो राजनीतिक शिकार हो गए, जो उनको समझ में नहीं आया। और मैं इस पे तो ज्यादा कटाक्ष भी नहीं करूंगा। चौधरी समुदाय किनके तरफ है? अजय जी की तरफ है या आपके तरफ है? देखिए, जब चौधरी समाज में जब चले जाएंगे ना, तब आपको खुद पता चल जाएगा, क्योंकि चौधरी समाज हमको बेटा मानता है और हमको एक उपाधि भी दिया है वहाँ पे, सन ऑफ मल्लाह। अच्छा, तो ये बताइए मनदीप जी, सन ऑफ मल्लाह तो आप हैं। आपको इस विधानसभा के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनाव लड़ रहे हैं, गिरिनाथ सिंह जी, मिथिलेश ठाकुर जी, सत्येंद्र नाथ तिवारी जी, हेमंत खान साहब, अजय चौधरी उर्फ अजय मिंटल, सबसे ज्यादा आपको डर किससे सता रहा है कि शायद उनसे एक नहीं होता है मुकाबला? देखिए, मुकाबला हम नहीं कर रहे, डर भी किसी से नहीं है। अब मुकाबला तो सीधे सीधे किसी से है भी नहीं, क्या कि देखिए ऐसा होता है कि हमारा वोट नहीं, उससे हमको कोई डर नहीं। मेरा वो से एकदम डर ही नहीं कि मेरा वोट कहीं जा रहा है। मेरा वोट जो सेफ है। और भी लोग हमारा जो वोट है ना, जो पूंजीपति लोग नहीं देंगे, लेकिन जो गरीब हैं, जो बेरोजगारी हैं, जो पलायन का दंश झेलते हैं, ठीक है, जो गरीबी का दंश झेलते हैं, वो हमारे साथ हैं। तो हमारा इनसे किसी से भी डर तो एकदम नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि एक तरफ मिथिलेश ठाकुर जी जो जेएमएम से हैं, गठबंधन की सरकार झारखंड में रही है और गठबंधन के द्वारा ये भी फैसला लिया गया है कि मैया सम्मान योजना का लाभ तो दिया ही गया और साथ ही साथ अबू आवास योजना का लाभ दिया गया, और अभी कहा जा रहा है कि जब दिसंबर महीने से 2500 रुपये दिया जाएगा, 1000 से बढ़ा करके। और वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो वो भी पंचप्रण जारी किया है और जारी करके उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हम 500 रुपये सिलेंडर देंगे, युवाओं को नौकरी देंगे और साथ ही साथ गोगो दीदी योजना के तहत 2100 रुपये देंगे। तो आखिर इतने योजनाओं का लाभ जब दिया जा रहा है तो आखिर लोग, मतदाता लोग आखिर मल्लाह जी पे भरोसा कैसे करें? मनदीप मल्लाह जी पे। अच्छा, सबसे पहले अहम सवाल ये उठता है, जो आप 2100-2500 रुपये का बात करते हैं, वो किसके लिए है? महिलाओं को लुभाने के लिए। आपका किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को, चाहे किसी की राज्य की अर्थव्यवस्था का रीढ़ होता है एक नौजवान। आप नौजवान के लिए क्या कर रहे हैं जी? आपने तो बेरोजगारी भत्ता भी बोला था, आप बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं क्या?
हम यहाँ पे नौजवान का सिर्फ लाश आते हैं, यहाँ देखे गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में या झारखंड में कि जो पलायन करते जाते हैं उनका कफन में लिपटा हुआ लाश आता है, उनके लिए आप क्या किए हैं? ये ढकोसले बाजी है, ठीक है। आपका सही मायने में अगर आपको 2,000-2,500 रुपया देना है ना, तो जो लड़के यहाँ पे 10th पास कर सकते हैं, 12 पास करते हैं और जो ग्रेजुएशन पास करते हैं, जिनके पास यूपीएससी का तैयारी करने का पैसा नहीं है, नीट का तैयारी करने का पैसा नहीं है, जो आईटी का तैयारी करने का, उनके लिए स्कीम निकालिए, उनके लिए दीजिए। तो उनके लिए नहीं देंगे क्योंकि उनको डर है कि अगर देंगे तो इन लोग अपर लेवल में आ जाएगा, शिक्षित हो जाएगा और बुद्धि खुल जाएगा। तो अब तो ये एक लुभावना है, मतलब क्या बोलते हैं कि झूठ मूठ का एक मतलब लुभाने का तरीका है। इस सारे का सारा ढोकोसलाई से कोई जनता आने वाली भी नहीं है। झारखंड पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ। झारखंड के रहने वाले भी हैं। अच्छा ये बताइए, झारखंड पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़ रही है झारखंड? लगभग झारखंड में हम लोग 31 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। 31 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। 31 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग। अच्छा, आप 4 सीट, 10 सीट, 20 सीट, जितने भी सीट जीतती है अगर आपकी पार्टी, तो आपको अगर सरकार बनाने में आप लोग की भूमिका अगर रहे तो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे या आप गठबंधन? देखिए, हमारा सबसे पहले कि जो हमारा जो अगर आप देखेंगे, बहुत कोई बोलते हैं कि माटी की पार्टी, तो माटी की पार्टी आदिवासियों का मसीहा हेमंत सोरेन को कहा जाता है। हेमंत सोरेन के बोला जाता है ना, लेकिन हेमंत सोरेन जी आखिर कहाँ से आए? उनकी पार्टी आई कहाँ से? अगर हम झारखंड पार्टी की बात करते तो 1949 की पार्टी है। 1949 की पार्टी है, स्वर्गीय जयपाल सिंह मुंडा की पार्टी है। अगर आप देखेंगे तो उससे तो ये हुई माटी की पार्टी। तो हमारा जो लड़ाई है झारखंड का, जल जंगल जमीन का, तो जो सरकार अगर जो अब ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि आप किसके सरकार में जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारे सरकार में भी है, किसी को हमारा भी समर्थन कोई करना पड़ जाए और शायद हमारा भी सरकार बन सकता है। तो ये अभी हम नहीं बात कर सकते हम किसके साथ जाए। ये सवाल पूछे कि आपके साथ कौन कौन आ सकता है। ठीक है। अच्छा, गठबंधन की बात करें तो गठबंधन से प्रचार प्रसार में इनका कल्पना सोरेन जी आएंगी, हेमंत सोरेन जी आएंगे, और अगर बीजेपी की बात करें तो इनके प्रचार प्रसार में बड़े बड़े दिग्गज नेता आएंगे, शिवराज सिंह चौहान जैसे दिग्गज नेता आएंगे। आपका प्रचार प्रसार में कौन कौन आएंगे यहाँ पे? देखिए, हमारे प्रचार प्रसार में अशोक भगत, विनोद सक्का भी आएंगे। और स्टार प्रचार कोई मायने नहीं रखता। अगर बीते बार अगर आप एमपी के इलेक्शन देखेंगे ना, राम मंदिर से और भी कुछ बड़ा चीज हो सकता है क्या? नहीं। उससे भी स्टार प्रचारक कोई जा सकता है क्या वहाँ पे? लेकिन बीजेपी सीट हारी कि नहीं हारी जी। तो ये स्टार प्रचारक कोई मायने नहीं रखता। ये जनता का वोट मायने रखता है, जनता का दिल और दिमाग क्या कर वो मायने रखता है। स्टार प्रचारक कोई जमीनी स्तर का काम करके नहीं जाते हैं। अच्छा, चलिए, आप जीतेंगे तो गढ़वा रंका विधानसभा के लिए सबसे पहला कार्य आपका क्या रहेगा? सबसे पहला मेरा काम है यहाँ से पलायन को रोकना, बेरोजगारी को दूर हटाना, खेतों में पानी देना और शिक्षा का स्तर को बहुत ऊपर तक लेकर जाना। ये हमारा सबसे प्रायोरिटी काम है यहाँ जी। तो हमारे साथ बात करने के लिए मनदीप मल्लाह जी थे और इनका यही सोच है कि अगर हम जीतते हैं तो जीत करके यहाँ के जो युवा बेरोजगार लोग बाहर पलायन करने जाते हैं, काम धंधा करने के लिए जाते हैं, युवाओं को यहीं पे रोजगार देने की ये बात कर रहे हैं। बाकी जो है कि ईवीएम जब खुलेगा, खुलने के बाद अब पता चलेगा कि जनता भरोसा किस पे जताई है। जय हिंद।